अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने हीलियम 10 की एक्सरे को डिस्कस किया है और जंगल स्काउट को डिस्कस किया है। इसमें हम अपने आखिरी टूल को डिस्कस करते हैं, वो है वायरल लॉन्च। तो वायरल लॉन्च का जो काम होता है सिंपल सा है, वो हमें प्रोडक्ट की सीजनैलिटी और ट्रेंड के बारे में बताता है। कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं वो सीजनल होती हैं, जो कि जस्ट विंटर्स में यूज होती हैं, और कुछ होती हैं जस्ट समर में यूज होती हैं, और कुछ होती हैं जो कि सारा साल यूज होती हैं। तो हम मोस्टली ऐसी प्रोडक्ट्स को प्रेफर करते हैं जो कि सारा साल सेल होती रहें, क्योंकि सीजनल प्रोडक्ट एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन में या फिर स्पेसिफिक मंथ्स के अंदर तो सेल होगी, बाद में उसकी सेल्स डाउन हो जाती हैं। तो हम मोस्टली ऐसी प्रोडक्ट्स को प्रेफर करते हैं जो कि ट्रेंडी या फिर सीजनल ना हो। तो ये वायरल लॉन्च का इंटरफेस है, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ये यहाँ पे नीचे प्रोडक्ट का ग्राफ आप लोगों को शो हो रहा है, तो इसी ग्राफ से ही हमें आइडिया होता है कि प्रोडक्ट सीजनल है या फिर टिपिकल है, पूरा साल ही चलेगी। तो इसका जो ग्राफ है वो ठीक है, नॉर्मल ग्राफ है। आ, ये थोड़ा सा स्टार्ट में ये डाउन था, बाकी ये तकरीबन सारा ही ऊपर ही जा रहा है। तो जो सीजनल एक ग्राफ होता है वो कुछ महीने बिल्कुल ऐसे ऊपर रहेगा, फिर बिल्कुल जमीन पे आ जाएगा नीचे, और फिर 4-5 महीने नीचे रहेगा। जब उसका सीजन दोबारा आएगा फिर वो पीक पे चला जाएगा। तो इस तरह का सीन होता है। और अगर आपको इसमें थोड़ा सा कोई कंफ्यूजन है, समझ नहीं आ रही, तो आप हीलियम 10 का जो एक्सरे हमने पढ़ा है उसका एक सर्च वॉल्यूम ग्राफ था, अगर किसी को याद हो, मैंने बताया था। दोबारा ऊपर बता देता हूँ, ये देखें ये वाला। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एक यहाँ पे ये ग्राफ शो करेगा। अभी तो यहाँ पे क्योंकि ये स्क्रीनशॉट है तो इसलिए नहीं हो रहा, जब हम इसको लाइव डेमो करेंगे तो आपको वहाँ पे ये शो होगा। तो आप कंपैरिजन के तौर पे उसको भी देख सकते हैं। तीसरा ये है कि वायरल लॉन्च का एक ऑप्शन होता है एनालिसिस वाला, अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको बता देगा कि भाई ये सीजनल है या टिपिकल है प्रोडक्ट। मोस्टली हम इस कमेंट को नहीं देखते होते, हम इस ग्राफ को देखते हैं, और फिर H10 का जो सर्च वॉल्यूम ग्राफ है उसको देख लेते हैं, तो हमें अंदाजा हो जाता है कि प्रोडक्ट हमारी सीजनल है या फिर सारा साल चलने वाली है। तो ये एक सिंपल सा यूज है वायरल लॉन्च का। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन कीवर्ड एंड मेन कीवर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि आप लोगों ने यहीं पे समझ लेना है। क्योंकि बहुत सारे लोग अमेजोन के चैंपियन बने खड़े होते हैं और उनको मेन कीवर्ड या तो निकालना नहीं आता होता, या फिर उनको इसका ज्यादा आइडिया नहीं होता। तो आपने ना इधर से ही इसको पिक कर लेना है, इस कंसेप्ट को। पहले इसको छोड़ दें, ये जो लिखा हुआ है मैं आपको ना आसान से लफ्जों में बता देता हूँ। एक प्रोडक्ट को डिफरेंट नामों से सर्च किया जाता है अमेजोन के ऊपर, ठीक है। तो किसी भी प्रोडक्ट का ऐसा नाम जिसको सबसे ज्यादा दफा यूज किया जाता हो, या सबसे ज्यादा यूज करके प्रोडक्ट को सर्च किया जाता हो, उसको हम बोलते हैं मेन कीवर्ड, ठीक है। कीवर्ड कहा जाता है एक प्रोडक्ट के डिफरेंट नाम। सपोज ये हमारे पास नीचे एक एग्जांपल है गार्लिक प्रेस की, ये नीचे यहाँ पे मैंने दी गई है, गार्लिक प्रेस की एक एग्जांपल है। और फिर नीचे इसके ये डिफरेंट नाम है, इसको कोई लोग गार्लिक प्रेस भी कहते हैं, कोई लिखते हैं ग्रीन कलर गार्लिक प्रेस, कोई लिखते हैं स्टील गार्लिक प्रेस, कोई लिखते हैं स्टेनलेस स्टील गार्लिक प्रेस। तो हर कोई जिस जो भी बंदा अमेजोन के ऊपर जो चीज लेने आता है, तो उसके माइंड में जो भी एक लफ्ज आता है उस प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए वो लिख देता है, और उस प्रोडक्ट को सर्च कर लेता है। तो कोई ऐसा नाम जिसको सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा हो, वो कहलाता है मेन कीवर्ड। या उस प्रोडक्ट का मेन नाम जो होता है ना, सबसे ज्यादा जिसके जरिए उसको सर्च किया जा रहा है, उसको हम बोलते हैं मेन कीवर्ड। तो यहाँ से आपको एक मेन कीवर्ड की एक निशानी पता चल रही है कि मेन कीवर्ड का हमेशा जो सर्च वॉल्यूम होगा वो सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा उसको यूज करके उस प्रोडक्ट को ढूंढा जा रहा होगा अमेजोन के ऊपर। अब यहाँ पे इसको देख लेते हैं कि कीवर्ड मीन डिफरेंट नेम ऑफ प्रोडक्ट। ये मैंने आपको बता दिया कि प्रोडक्ट के जो डिफरेंट नाम्स होते हैं उनको हम कीवर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है द मेन कीवर्ड मीन नेम दैट इज यूज्ड मोर देन ऑल अदर नेम, मीन हाईली यूज्ड नेम इज कॉल्ड मेन कीवर्ड। सबसे ज्यादा जिस नाम को या जिस लफ्ज को इस्तेमाल करते हुए अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट को सर्च किया जा रहा होगा, वो उसका कहलाएगा मेन कीवर्ड। सिंपल सा कंसेप्ट है। और बाकी जो होंगे वो उसके सेकेंडरी कीवर्ड होंगे, टर्शरी कीवर्ड्स होंगे, या फिर आप उनको रेलेवेंट कीवर्ड्स बोल सकते हैं, रिलेटेड कीवर्ड्स बोल सकते हैं। लेकिन जो मेन कीवर्ड होगा वो एक ही होगा,
जिसका सर्च वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगा। मिसाल के तौर पे एक कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम हीलियम 10 के एक्सरे में 1000 आ रहा है, जैसे ऊपर हमने एक्सरे में देखा वहां पे सर्च वॉल्यूम शो हो रहा था, तो 1000 आ रहा है। और दूसरा कीवर्ड है उसका 999 है, और बाकी सारे 999 से नीचे हैं। तो इसमें जो मेन कीवर्ड होगा वो 1000 वाला होगा, 1000 वाला होगा, क्योंकि उसका सर्च वॉल्यूम सबसे ज्यादा है और उसी को यूज करके सबसे ज्यादा प्रोडक्ट को ढूंढा जा रहा है। तो ये आपको एक डिफरेंस पता होना चाहिए कि कीवर्ड और मेन कीवर्ड में क्या फर्क है। कीवर्ड्स कहा जाता है प्रोडक्ट के डिफरेंट नामों को, और ऐसा नाम या ऐसा कीवर्ड जिसको सबसे ज्यादा यूज करके उस प्रोडक्ट को ढूंढा जा रहा हो वो कहलाता है मेन कीवर्ड। इसकी दो निशानियां होती हैं, एक ये होता है कि इसका सर्च वॉल्यूम सबसे ज्यादा होता है, दूसरा जब आप इसको अमेजोन की सर्च बार में जाके सर्च करते हैं तो आपको सारी की सारी प्रोडक्ट्स वही नजर है जो आप सर्च कर रहे हैं। भी अगर आप गार्लिक प्रेस सर्च कर रहे हैं तो गार्लिक प्रेस नजर है, पेंसिल सर्च कर रहे हैं तो पेंसिल नजर आए, वॉलेट्स कर रहे हैं तो वॉलेट्स, या फिर आप मेकअप किट कर रहे हैं तो मेकअप किट्स ही नजर आए आपको, तो वो आपका मेन कीवर्ड होगा। अभी अगर आप लोग कहते हैं तो मैं आपको ना जरा दिखा देता हूँ गार्लिक प्रेस की एग्जांपल। ये है हमारे पास इसका मेन कीवर्ड, ये हमने पहले से चेक किया हुआ है, इसका जो सर्च वैल्यू है ना वो सबसे ज्यादा है। तो खैर इसकी मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। ये स्क्रीन शेयर हो रही होगी आप लोगों के साथ, तो यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ, ये अमेजोन की वेबसाइट है और ये इसकी सर्च बार है। जो भी चीज़ आपने लेनी है तो आपने यहाँ पे आके टाइप करनी है, वो आपको शो होगी। अच्छा, इसका इंटरफेस भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जब भी आपने अमेजोन की वेबसाइट के ऊपर कोई भी काम करना है, प्रोडक्ट रिसर्च करना है या फिर किसी प्रोडक्ट के आपने स्टैट्स को, डाटा को चेक करना है, तो आपने सबसे पहले, अगर आप यूएसए में काम करना चाह रहे हैं, मीन अमेजोन यूएसए में, तो आपने amazon.com लिखना है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है amazon.com, ये आप लोगों को शो हो रहा होगा। तो amazon.com जब इधर लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये आपको इधर ले आएगा। उसके बाद यहाँ पे होता है डिलीवर टू एड्रेस, तो नॉर्मली यहाँ पे ना पाकिस्तान का एड्रेस आ रहा होगा, पाकिस्तान लिखा हुआ होगा, तो आपने उसको यूएस कर देना है। मीन आप यूएस, अमेजोन यूएस से ही कोई प्रोडक्ट लेना चाह रहे हैं और उसको डिलीवर भी यूएस में ही कराना चाह रहे हैं, ये आपने सेटिंग कर लेनी है इसकी। इससे ये होगा कि आपका डाटा सही आएगा, क्योंकि बहुत कम सेलर्स होते हैं जो कि अलाउ कर रहे होते हैं पाकिस्तान में अपने प्रोडक्ट्स को शिप करने की सहूलत दे रहे होते हैं, जबकि यूएस के अंदर सारे ही ये दे रहे होते हैं, तो आपको सारे सेलर्स का डाटा चाहिए होता है। तो खैर ये सेटिंग आपने कर लेनी है, amazon.com लिख लेना है और यहाँ पे उसकी किसी भी स्टेट का आपने जिप कोड डाल देना है या पोस्टल कोड डाल देना है। अब यहाँ पे मैंने न्यूयॉर्क का डाला हुआ है 10001। अगर आप इसको यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, आप किसी और का डाल दें, 10005 डाल दें। ये भी मेरे ख्याल में न्यूयॉर्क के ही किसी आसपास के इलाके का होगा। हाँ, ये न्यूयॉर्क ही दे रहा है। तो यूएस के किसी भी स्टेट का आप यहाँ पे डाल दें। उसके बाद आपने ना आ, अपने प्रोडक्ट का नाम लिखना है। अब ये मेन कीवर्ड मैंने लिखा गार्लिक प्रेस। उसके बाद आपने इसको सर्च करा लेना है। सर्च करा लिया। अब ये देखिए ये नीचे सारी आपको ना प्रोडक्ट्स नजर आ रहे हैं, गार्लिक प्रेसेस नजर आ रहे हैं। हमारे इलाकों में तो खैर गार्लिक को प्रेस करने के लिए कोई और चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, लेकिन ये है कि यूएस में ये इनको यूज़ किया जाता है, या फिर डिफरेंट कंट्रीज के अंदर इनको यूज़ किया जाता है। तो ये आपको इसका इंटरफेस थोड़ा सा समझ आ गया। और फिर ये यूके का इंटरफेस है, ये भी आपको बता दूं कि अगर आपने अमेजोन यूके में, क्योंकि आपको जो 90% काम मिलेगा वो इन दो मार्केट्स का मिलेगा, और कनाडा का भी मिल सकता है, जर्मनी का भी मिल सकता है, लेकिन मोस्टली इन दो का ही मिलेगा। यहाँ पे भी आप अगर गार्लिक प्रेस लिखें और फिर सर्च करें तो ये आपको नीचे आपकी प्रोडक्ट शो होगी, गार्लिक प्रेस शो होगी। और अगर यहाँ से आप इसके हीलियम 10 को, इसके एक्सरे को चलाएंगे तो आपको ये सारे क्या कहते हैं सर्च वॉल्यूम दिखाएगा कि इसका सर्च वॉल्यूम कितना है। हमने इसको खैर पहले चेक किया हुआ है, तो फिलहाल इसका यही वाला मेन कीवर्ड है। ये विद टाइम चेंज भी हो सकता है, मे भी लोग किसी और लफ्ज को ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो वो चेंज भी हो सकता है। खैर ये एक एग्जांपल थी कि मेन कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगा। अभी सर्च वॉल्यूम मैं आपको नहीं दिखा पा रहा क्योंकि मेरा H10 लॉग इन नहीं है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको लॉग इन कर लेंगे, तो फिर इंशाल्लाह ये आपको मैं दिखा दूंगा कि ये कैसे काम करता है, एक्सरे और ये सारे टूल हम चलाना सीखेंगे। तो ये एक डेमो था मेन कीवर्ड का और अमेजोन की वेबसाइट का, कि आप इसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं या कैसे चला सकते हैं।
बाकी फिर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।